दोस्तों आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ एक भूतिया हवेली का रहस्य। हाईवे की सुंदर चुड़ैल की प्रेम कहानी। तो आप लोगों को कैसा लगेगा कैसा नहीं आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ ये कहानी। रात का सन्नाटा, लंबा और वीरान हाईवे और दूर से आती एक महिला की साड़ी की फड़फड़ाहट। कौन है वो महिला? क्यों खड़ी है वह रात के अंधेरे में अकेली? ये सवाल उस रात ट्रक ड्राइवर अर्जुन के मन में भी उठे जब उसकी मुलाकात एक खूबसूरत मगर रहस्यमय महिला से हुई। परंतु यह कहानी सिर्फ डर और रहस्य की नहीं है, यह प्रेम, त्याग और चमत्कार की भी है। अर्जुन एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर हमेशा अपनी जिंदगी को सड़कों पर जीता था। उस रात एक बड़े ऑर्डर की डिलीवरी के लिए देरी से निकला था। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। चारों तरफ अंधेरा और केवल हाईवे के किनारे किनारे जलते पीले स्ट्रिंग लैंप उसकी संगत कर रहे थे। अचानक हाईवे के मोड़ पर उसने एक महिला को देखा। वह सफ़ेद साड़ी पहने, लंबे खुले बालों के साथ सड़क किनारे खड़ी थी। अर्जुन ने अपनी गाड़ी धीमी कर ली। मैडम, इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? अर्जुन ने खिड़की से झांकते हुए पूछा। महिला ने पलट कर देखा। उसकी आंखें गहरी और चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण था। मुझे थोड़ा आगे छोड़ दीजिए, मैं अकेली हूँ, उसने धीमे स्वर में कहा। अर्जुन को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन उसकी दयालुता ने उसे मना करने नहीं दिया। आइए बैठिए, उसने कहा। महिला ट्रक में चढ़ गई। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा सम्मोहन था जो अर्जुन को थोड़ा असहज कर रहा था। उसने महिला से उसका नाम पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने महसूस किया कि ट्रक का तापमान अचानक गिरने लगा। उसे ठंड महसूस अजीब। उसने हीटर चालू कर रखा था। महिला खामोशी से सामने देख रही थी। मैडम, आप कहाँ जाना चाहती है? अर्जुन ने फिर पूछा। महिला ने धीरे से कहा, बस अगले मोड़ पर छोड़ दीजिए, वहाँ से मेरा घर है। अर्जुन ने ट्रक को मोड़ की तरफ मोड़ा, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा उसने देखा कि वहां जगह पूरी तरह वीरान थी। न कोई घर, न कोई रोशनी। अर्जुन ने रुककर इधर उधर देखा। यहाँ कोई घर नहीं है। आप यहीं उतरना चाहती हैं? उसने कहा। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यहीं छोड़ दो, धन्यवाद। जैसे ही अर्जुन ने ट्रक रोका, महिला ट्रक से उतर गई। उसने पीछे मुड़कर अर्जुन को देखा और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। आपने मेरी मदद की, आपका आभार, लेकिन याद रखना हाईवे सिर्फ आपकी नहीं हमारी भी है, उसने कहा और अंधेरे में गायब हो गई। अर्जुन को अब डर लगने लगा था। उसने गाड़ी तेजी से आगे बढ़ाई, लेकिन रास्ता उसे खत्म ही नहीं हो रहा। हर बार वही मोड़ पर वही जगह। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक भयानक चक्रव्यूह में फंस गया हो। अचानक उसने देखा कि वही महिला फिर से सड़क पर खड़ी थी। इस बार उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वह तेज आवाज में हंस रही थी। तुम मुझसे बच नहीं सकते अर्जुन, उसने चिल्लाकर कहा। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने गाड़ी और तेज दौड़ाई, लेकिन महिला ट्रक के ठीक सामने आ गई। ट्रक रुक गया, लेकिन अर्जुन डर के मारे कांपने लगा। तभी महिला ने अपना असली रूप दिखाया। वह एक चुड़ैल थी जो हाईवे पर मरने के बाद भटक रही थी। तुम मुझसे क्यों बच रहे हो? मैंने तुमसे कुछ नहीं चाहा, मैंने तो सिर्फ प्यार मांगा था, अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। तुम कौन हो और क्यों मुझे परेशान कर रही हो? महिला ने एक ठंडी सांस ली और कहा, मेरा नाम सुहानी था, मैं इसी गांव में रहती थी। इस हाईवे पर मेरा और मेरे प्रेमी का खून हुआ था। हमारे प्यार को समाज ने स्वीकार नहीं किया और हमें मार दिया। तब से मैं यह भटक रही हूँ। हर रात में यहाँ खड़े होकर अपने प्रेमी को ढूंढती हूँ, लेकिन तुम जैसे लोग मुझे सिर्फ एक डरावनी आत्मा मानते हो। अर्जुन को सुहानी की कहानी सुनकर दया आई। उसने साहस जुटाकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हारे प्रेमी की आत्मा को ढूंढने में मदद कर सकता हूँ? सुहानी की आंखों में एक चमक आई। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं इस दुनिया को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ जा सकूंगी, उसने कहा। अर्जुन ने उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए गांव के एक अनुभवी तांत्रिक की मदद। तांत्रिक ने बताया कि सुहानी का प्रेमी भी इसी हाईवे पर भटक रहा है, लेकिन उसकी आत्मा को बुरी शक्तियों ने कैद कर रखा है।
तांत्रिक के मंत्र और अर्जुन की मदद से दोनों आत्माओं को एक साथ लाया गया। जैसे ही सुहानी और उसके प्रेमी की आत्माएं एक हुई, एक तेज रोशनी फैली और दोनों आत्माएं मुक्त हो गई। सुहानी ने जाते जाते अर्जुन को धन्यवाद दिया, तुमने मुझे शांति दी, अब यह हाईवे तुम्हारे लिए सुरक्षित रहेगा। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उस रात की घटना ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। उसने सीखा कि हर आत्मा के पीछे एक कहानी होती है और हर डरावनी चीज़ का अंत हमेशा बुरा नहीं होता। इस कहानी के ने दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर किया कि हर भूत प्रेत के पीछे एक दिल छुपा हो सकता है। सुहानी की प्रेम कहानी और उसका चमत्कारी अंत यह साबित करता है कि सच्चा प्रेम मौत के बाद भी जिंदा रहता है। यह कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन आपके दिल में एक गहरी छाप छोड़ जाती है। इसके बारे में आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें। अगर जो कहानी आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।